Oh, sorry. Just a minute, please. चलो, तो फॉर एनी इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, बाहर आने के लिए क्या जरूरी है गाइस? ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? ये वाला टर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। तभी तो इलेक्ट्रॉन किसी किसी एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम एनर्जी के साथ बाहर निकल पाएगा। ये वाला ग्रेटर टर्म देन 5 होना चाहिए, ग्रेटर देन वर्क फंक्शन भी होना चाहिए। वेदांत, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो ना यार, तुम बीच में अपना कुछ ऐड कर रहे हो। ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स इट, बस, और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। अब इस टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए व्हेन आई सॉल्व इट फर्दर, देन आई गेट दैट h न्यू शुड बी मोर देन 5। ठीक है, दैट मींस योर इंसिडेंट एनर्जी should be more than, ठीक है, the grip on electron। उसने उसने जिस ग्रिप से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है उससे ज्यादा ये एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी द केस। तो अच्छा, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज, हाँ भैया आकांक्षा, माइक ऑन कर सकते हो आकांक्षा? Yes, sir. What is the minimum energy required to remove the electron from the metal? अगर मैं बोल रहा हूं, इट्स लाइक दैट एस्केप वेलोसिटी वाला केस है आकांक्षा, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, अगर तुम्हें याद है कि नहीं है। what is the minimum velocity required, ठीक है, for the stone to cross the earth? याद आ रहा Sir, है? मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था उस दिन पर। क्यों नहीं अटेंड किया था बेटा? Sir, I wasn't well. मैंने इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म तो किया था, मुझे भी इन्फॉर्म कर दो, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, वर अनवेल, ओके, Yes, sir. ठीक है। अद्वैत बता दो भाई, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी? वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर अद्वैत, यस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज h न्यू, योर इंसिडेंट एनर्जी शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 5। उस केस में क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल एंड स्टॉप। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट, ठीक है, एंड स्टॉप, ठीक है, एट द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस आके रुक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द केस जब सारा जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, ठीक है, दैट थिंग इज, ठीक है, ऑब्जर्विंग दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो जस्ट ऊपर आके रुक गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, तो वेलोसिटी इसकी 0 है। अच्छा, होगा क्या अगर इफ यू डोंट डू एनीथिंग, देन आफ्टर सर्टेन टाइम ये पॉजिटिव चार्ज इसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन रिमूवल का प्रोसेस हुआ था, इट एक्चुअली हैपेंड। तो फॉर दिस मिनिमम एनर्जी वी कैन सॉल्व, सी, सिंस h इज कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों h प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है एंड phi एक मेटल कांस्टेंट है। सो जो न्यू हम लोग जिसे वेरिएबल बोलते हैं, दिस ब्लैक न्यू इज एक्चुअली नाउ नॉट ब्लैक। ठीक है, ये न्यू भी एक फिक्स न्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, हमारे पास में दिस न्यू इज आल्सो फिक्स्ड एंड दिस न्यू इज इक्वल टू phi बाय h। ठीक है, तो दिस न्यू विल बी, बोलो भाई, phi अगर मेटल कांस्टेंट है, h यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है, दिस phi बाय h विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट? दिस इज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन
क्यों भाई अंबुज? कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन? सर मतलब कांस्टेंट है तो वो भी न्यू भी इक्वली होगा, चेंज नहीं होगा। नहीं वो ठीक है, देखो देखो जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भाई, फाई जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? ये एक्चुअली किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है अंबुज? जैसे 6 है, 6 एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तुम कुछ भी चेंज करो 6 तो 6 ही रहेगा ना भाई, समझ रहे? ठीक है। और 5 जो है ये एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, दिस इज कांस्टेंट फॉर ईच मेटल है, हर मेटल के लिए एक डिफरेंट नंबर बनेगा, मेटल टू मेटल चेंज करेगा ये। तो क्योंकि न्यू जो है ये 5/h निकल के आ रहा है, ठीक है? नहीं नहीं मितवा, नहीं नहीं नहीं, देखो न्यू जो है ये 5/h निकल के आ रहा है, राइट हैंड साइड देखो ना मितवा, देखो तो 5/h में 5 मेटल पे डिपेंडेंट है और h यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मेटल। दिस फ्रीक्वेंसी, यस बिदु, थोड़ा लेट बोल रहे हो बिदु तुम, this frequency is actually called nu naught, this is a special frequency, ठीक है? हर मेटल का एक अपना यूनिक न्यू नॉट होगा बच्चों, ठीक है? यूनिक न्यू नॉट होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस न्यू नॉट? देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग एक बार एक ओरिजिनल अपनी इक्वेशन लेते हैं। सर और ओरिजिनल इक्वेशन वाज, वो बाहर निकल के क्या आ रहा है, अंदर घुस रहा है, बाहर निकल के क्या अंदर घुसता है वो इलेक्ट्रॉन? क्या चीज? फिर से बोलो। वो बाहर निकल के क्या अंदर घुस रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन से सर आपने जो पिक्चर डिपेक्ट किया वो बाहर निकल के फिर वो अंदर घुस रहा है, वो क्या? अरे वो ये बेटा कि अगर तुमने एकदम एकदम एक्यूरेटली वही फ्रीक्वेंसी दी जो 5 के बराबर है, इट्स लाइक दैट अगेन तुमने वही वेलोसिटी दी जो एस्केप वेलोसिटी के बराबर है। जैसे पत्थर जस्ट अर्थ के बाहर जाके रुक जाएगा, वैसे ये जस्ट बाहर जाके रुक जाएगा। तो वो फिर से तो अंदर थोड़ी देर बाद में अगर कोई और कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है तो दिस माइट गेट अट्रैक्टेड एंड सक्ड इन अगेन बाय दैट मेटल, ओके ठीक है? ठीक है सर। एज यूजुअल तुम्हारा साइलेंट ट्रीटमेंट डाउट समझ में आने के बाद में वेदांत, ठीक है सर, मैंने वो कहा था सर, वो पता नहीं आवाज में क्या है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा था सर, ठीक है। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है बोल के मेरे को पूछा करो, सर सुनाई दिया गया आपको, ठीक है? सर तो फिर ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो अगर हम लोग ग्राफ पुट करें ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और वर्कहोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड वो फ्रीक्वेंसी, तो उसका स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट होगा हमेशा। हाँ तुमने देखो स्वागतम, तुम जो बोल रहे हो तुमने देखा है, आई एग्री, बट इसको हम लोग अभी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। देखो अभी हम उस पर आते हैं, ठीक है? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ग्राफ नहीं होता है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ग्राफ होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उसका? ठीक है, 5 का ग्राफ थोड़ी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ किस चीज का अगेंस्ट ड्रॉ करना है अभी हम आते हैं उस पर। तो न्यू नॉट मेरे पास 5/h हो जाएगा, ठीक है? एंड दिस न्यू नॉट is called actually threshold frequency. This nu naught is actually threshold frequency. Threshold frequency. ठीक है? And like work function, देखो जैसे हमने phi डिफाइन किया था, तो phi कैसे डिफाइन था बच्चों? Like phi is the minimum energy required to remove electron, ठीक है? सिमिलरली न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट इज जस्ट लाइक 5, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to remove electron, तो आज से हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो था, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन जो था
वो क्या था भाई हमारे पास में, क्या था भाई अपना ओरिजिनल इक्वेशन? बोलो अंबुज, कम से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन तो हमें याद रहे। Yes, sir. बोलो E naught minus phi equals to kinetic energy of E electron. नॉट माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था बच्चों। ठीक है, एकदम अच्छे से देखो फॉर्मूला, हमें सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। 3 टर्म्स हैं इसके अंदर। ठीक, कितनी टर्म्स है टोटल बताओ? 3 टर्म्स है। 3 में से किसी भी न्यूमेरिकल में हमें हमें जो है कितने टर्म्स दी रहेंगी मितवा? आउट ऑफ 3 हाउ मेनी टर्म्स शुड बी गिवन फॉर अस टू सॉल्व, फॉर अस एबल टू सॉल्व? 1 टर्म। Sir, one. नहीं बेटा, एक देखिए Sir, दो कैसे सॉल्व because करवाएगा? sir, 3 में E से naught is a constant. No. नहीं बेटा, बेटा कांस्टेंट तो इसमें, अगर वो कांस्टेंट भी है तो भी वो नंबर 5 नहीं है ना बेटा। तुमको किसे पता रहेगा कांस्टेंट क्या है? वो तुम्हें देगा तो समझ में हाँ, आए। वो सुनो, जैसे लाइट का स्पीड c यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है? कौन अभी पूछ रहा था मुझसे ऊपर 5/h के लिए? तुम्हें c देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मित्रों तुम्हें c पता है, पूरे यूनिवर्स में c एक ही रहता है, राइट? yes, sir. प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट बाकी इसके अलावा कुछ कांस्टेंट्स अगर है मेरे पास में, फाई है तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो तो देना पड़ेगा ना तुम्हें, हाँ सर, क्योंकि वो मेटल डिपेंडेंट है। क्योंकि मेटल डिपेंडेंट कांस्टेंट है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग नंबर होगा। ई नॉट भी गिवन रहेगा ना? ई नॉट भी तो गिवन रहना चाहिए ना? क्या चीज? ई नॉट भी तो गिवन रहेगा ना? ई नॉट मतलब डिपेंड करता है 3 में से वो तुम्हें कितने वेरिएबल्स दे देगा भाई, बताओ? दो मुझे दे देंगे, दो, दो दे देंगे। दो दो। वेरिएबल्स तुम्हें देगा और एक तुम्हें सॉल्व करना। तो वी हैव सो मेनी वेरिएशंस ऑफ दिस फॉर्मूला। एच की कोई कांस्टेंट वैल्यू तो होगी ना? क्या बोल रहे हो सोहम? एच की कोई कांस्टेंट वैल्यू तो होगी अगर ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो। अरे एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा, 6.626 10 to the -34। ओ, हमने ठीक है। सोहम लास्ट क्लासेस में हमने जो सवाल किए हैं वो सब इसी पे तो बेस्ड हैं। लास्ट क्लास से सवाल किए थे? लास्ट टू लास्ट क्लास में किए होंगे सोहम। ओ हाँ, वो अपने इंसिडेंट एनर्जी मोर देन बॉन्ड एनर्जी और फाई तक किया था। अरे ये देखो ना सोहम, हम लोगों ने, अच्छा गाइस, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन नहीं किया क्या? नो सर। ओ सर आपने फोटोन का भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, हमने न्यू बार देखा था, अच्छा फोटोन का इंट्रोडक्शन दिया था, अच्छा हमने न्यूमेरिकल नहीं किया इस पे। ओके, सर अच्छा अभी सर देखते आपने हैं। बोलो बोलो बोलो। सर आपने फोटोन के बारे में भी नहीं पढ़ाया था, मतलब। फोटॉन्स के बारे में मैंने नहीं नहीं बताया था। अच्छा सर आपने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसके बारे में, मतलब ओ उसी से related पढ़ाया अच्छा था। अच्छा 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 है सोहम, चलो तुमने याद दिलाया। मैं एक्चुअली बैचेस बैचेस में कंफ्यूज हो गया। तो भाई सुनो, सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने शायद फोटोन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस तो किया, ठीक है, लेकिन हमने फोटॉन्स के बारे में देखा नहीं एक्चुअली। क्या हम सीधा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गए? हाँ सर। अच्छा, वी डिडंट इवन इंट्रोड्यूस फोटॉन्स। हमने वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, वेव नेचर पे न्यूमेरिकल किया एंड वी स्ट्रेट अवे वेंट अहेड विद, ओह शिट, मुझे अब समझ में आ रहा है। अच्छा तुम्हारा ही बैच था क्या जिसमें एक लेक्चर मिस हो गया था हमारा ड्यू टू नेटवर्क? हाँ सर। हाँ सर। गाइस इसको तो हमें हमें एक्चुअली इसमें ऐड पेज करना पड़ेगा, ठीक है? एंड दैट पेज एक्चुअली शुड बी बिटवीन दिस थिंग, मतलब बिफोर डूइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? वी शुड हैव डन इट, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ भाई।
ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया गाइस, चेंज इन स्ट्रेटजी। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि नहीं हो पाई हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइट एज अ फोटोन, एज अ पार्टिकल हम लोग एक्चुअली इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हो, चेंज ऑफ प्लान, लाइट इज अ पार्टिकल पे आओगे सबसे पहले। एवरीबडी प्लीज, थोड़ा सा अगर वो लॉस फील कर रहा है बच्चा अगर एक लेक्चर से, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, एक एक जो है छोटी सी चीज छूट गई हमसे। ठीक है, एंड छोटी सी चीज क्या छूट गई, शायद इसमें हमारा पूरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, दैट व्हाट इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट को एज अ पार्टिकल प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जो हमने देख लिया। ठीक है, बट उससे पहले, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद करवाना चाहता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पार्टिकल ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन ऑफ लाइट। तो उसको देखने के लिए, ठीक है, आई वुड से दैट यू शुड इमेजिन लाइट as this thing. ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट पुट अ पिक्चर। ठीक है, और हाँ शर्दी, यार ठीक है, वो तो चलो अपन कर लेंगे शर्दी, कोई खास बात नहीं है। मतलब इमेजिन लाइट एज दिस। मतलब हम लोग आज तक लाइट को एज वेव मान रहे थे। फॉर 200 years लाइट वाज प्रूव्ड एज अ वेव। लाइट वाज नोन टू शो प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेव, बट फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हारे सामने जो भी लाइट का सोर्स है, बी इट सन, ठीक है, बी इट तुम्हारे रूम में अगर कोई लाइट चालू है, तो बी इट तुम्हारे डिवाइस के स्क्रीन से जो लाइट आ रही है, वो आसपास जो भी लाइट का सोर्स है, इमेजिन दैट सोर्स ऑफ लाइट टू बिहेव लाइक दिस। उसमें से छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स की तरह पार्टिकल्स निकलते हैं, एंड दिस ईच पार्टिकल, गाइस, दिस ईच पार्टिकल, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस। ठीक है, जो कि ड्रॉ करते ही जो है वो, ठीक है, डिमिनिश हो जाएगा। दिस वन पार्टिकल, ठीक है, दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट, smallest unit of light, ठीक है, is actually called photon. मतलब in other words, you can't have light smaller than one photon. अगर तुम लाइट की बात कर रहे हो तो तुम्हें कम से कम एक फोटोन तुम्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज अ फोटोन? जो टर्म इंट्रोड्यूस किया है, ये ग्रीक वर्ड लाइट के लिए फोटो वर्ड यूज किया जाता है। दैट इज व्हाई हम आज भी जो है ना, जहां भी फोटोग्राफ वगैरह का नाम लेते हैं, ठीक है, तो वी एक्चुअली मीन कि हम उसकी हम किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसे हम लोग फोटोग्राफ बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, एंड द एनर्जी इनसाइड द फोटोन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोन के लिए कुछ अमेजिंग चीजें हैं। ठीक है, वो ये दैट all photons travel with the speed of light, c। सबके सब फोटॉन c से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दैट photons rest mass, the rest mass of photons, ठीक है, the rest mass of photons is 0।
ठीक है, अब ये एक देखो, ये एक बड़ा ही अनयूजुअल स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, दो चीज इसके अंदर देखो थोड़ी सी अमेजिंग है। एक तो ये दैट आई हैव यूज्ड द टर्म रेस्ट मास। इसका मतलब क्या, मास दो तरह का होता है, मोशन मास एंड रेस्ट मास। यस, मास दो तरह का होता है। ठीक है, मास एज ऑफ नाउ व्हाट वी नो इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट कुछ ना कर रहा हो, रुका हुआ हो, और एक होता है मोशन मास, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक मास। क्या बोलते हैं इसे? डायनामिक मास, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा हो। तो द फास्टर एन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, जितना ज्यादा वो फास्ट मूव करेगा, फास्टर इट मूव्स, उतना ही ज्यादा उसका डायनामिक मास क्या होगा बताओ, इंक्रीज करता जाएगा। रेस्ट मास इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास जो किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे मेरा मास अगर अभी रेस्ट पे 80 kg है, ठीक है, इफ आई स्टार्ट मूविंग फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट, मेरा मास इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। दैट साउंड्स वेरी वेरी रॉन्ग एंड एबनॉर्मल इन आवर लाइफ, बिकॉज हमने कभी देखा नहीं है अपने अपने लाइफ में चीजों का मास चेंज तो हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जो स्पीड्स चाहिए, वो स्पीड्स अर्थ, मून, सन पे, ये सब आसपास हमारे पॉसिबल ही नहीं। द स्पीड्स रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ऑब्जर्व एनी विजिबल चेंज, ठीक है, बिटवीन रेस्ट मास एंड डायनामिक मास, ठीक है, विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाइट का स्पीड सी के ऑर्डर का होना पड़ेगा, तो जाके हमें वो डिफरेंस नजर आना शुरू होगा। ठीक है, तो खैर एनीवेज, तो रेस्ट मास जीरो है, इसका मतलब क्या है गाइस, दैट एज सून एज फोटोन स्टॉप्स, ठीक है, और इज एब्जॉर्ब्ड, जैसे ही फोटोन को, तुम लोगों ने जहां तक लिखा है बच्चों, सुनो, तुम लोगों ने जहां तक लिखा है उसके बाद में कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो। सर फोटॉन्स जो सी की स्पीड से ट्रैवल कैसे कर सकते, क्योंकि उनका जो एनर्जी है सबका अलग अलग एनर्जी है ना, तो अलग अलग एनर्जी, तो अलग अलग उनमें कैपेसिटी भी उतनी अलग अलग होगी ना, अलग उतनी स्पीड से जाने के भी। क्या बोल रहे हो यार, दो लोग सेम स्पीड पे नहीं भागते क्या यार? भागते, लेकिन दोनों की एनर्जी पर डिपेंड, अगर दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए ना, तभी वो सेम स्पीड पे भाग पाएंगे ना। क्या बोल रहे हो वेदांत, दो लोग सेम स्पीड भाग रहे हैं तो एनर्जी सेम होनी चाहिए? कुछ भी अपने मन से असम्पशन बना रहे हो बेटा। स्पीड जरूरी नहीं कि सर एनर्जी सेम हो, अगर तुम दो स्पीड। अपनी, मेरी बात सुनो, तुम अपनी बात से कन्विंस हो गया, एकदम सही बोल रहे हो, हाँ, कन्विंस हो। एक 60 kg 40 kg का आदमी सेम स्पीड से नहीं भाग सकता क्या? भाग सकता है। तो उनकी एनर्जी सेम होगी भागते समय क्या? ओके, समझ गया। सर तो मास ये कांस्टेंट नहीं होता हर जगह? नहीं, मास कांस्टेंट नहीं होता। एक्चुअली क्या है, देखो इसके अंदर हम लोग डिटेल में जा नहीं सकते हैं, मैं तुम्हें एक हल्का सा हिंट बस इतना देता हूं, दैट मास कांस्टेंट नहीं होता। इसका एक फॉर्मूला दिया था आइंस्टाइन ने। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज एक्चुअली रिलेटेड टू रिलेटिविटी। ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो अगर हम जस्ट फॉर फन कुछ देख भी लें विदु, तो हमें बात पता होनी चाहिए दैट शुड नॉट डिटर अस, हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि आज क्या चला हमें कुछ आइडिया नहीं लगा क्लास में। So this is just for fun. Einstein gave this formula that m dynamic, ठीक है, m dynamic is equal to m rest mass divided by root of 1 minus v by c का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था, समझो भी तुम। तो अगर तुम v को 0 कर दोगे, v को 0 डाल के देखो बिदु क्या आ रहा है। सर 1 आएगा ना? नीचे जो है वो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो m डायनामिक किसके बराबर बन जाएगा? m रेस्ट। मतलब अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इफ आई एम सिटिंग एट माय प्लेस, then that is called my rest mass. That is all this equation says. As I increase v, अच्छा मैं अगर v को c कर दूं तो बताओ कितना आ रहा है, या मैं c/2 कर दूं, देखो v, देखो v को c/2 कर दूं, कुछ और नंबर लें हम लोग, c/2 कर दूं, देखो कितना आ रहा है, m डायनामिक इज इक्वल टू कितना आ गया, m रेस्ट डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी,
divided by root of 1 minus c by 2 by c, 1 by 4. This is equal to 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. ठीक है, 3 by 4. तो 3 by 4 का रूट कितना हो जाएगा बताओ? 2 by root 3. मतलब this is root of 4 by 3 m rest. अब ये बताओ m डायनामिक m रेस्ट से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? m डायनामिक इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ बताओ? रूट 4 by 3 के फैक्टर से. हाँ सर. तो ये इंक्रीज अगर तुम करते जाओगे, इफ यू पुट v इज इक्वल टू, ठीक है, c, तो तुम देखोगे कि m डायनामिक कितना हो जाएगा? दिस विल बी m रेस्ट डिवाइडेड बाय 1 minus 1 का रूट, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा. सर तो एंड डायनामिक जो है क्या वो लाइक रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 लेगा? इसका मतलब अगर फोटॉन अगर मूव करेगा तो उसका कुछ मास होगा क्या? इसका मतलब हाँ, लेकिन बहुत ही कम होगा ना? हाँ, negligible बहुत कम होगा. तो एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे m डायनामिक m रेस्ट निकाला जाता है. ठीक है, दिस इज समथिंग. ठीक है, तो हम लोग उसमें और डिटेलिंग में जाए बिना एक बार अभी ध्यान रखते हैं इस बात को कि फोटॉन्स आर द ओनली पार्टिकल्स. देखो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, सबका कुछ ना कुछ मास होता है. फोटॉन्स आर द ओनली पार्टिकल्स जिनका रेस्ट मास 0 होता है. ठीक है, तो एज सुन एज फोटॉन स्टॉप्स और इज absorbed by any body, कोई भी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, कोई बॉडी उसे एब्जॉर्ब करता है तो फोटॉन का मास वैनिश हो जाता है. इसलिए अगर मैं धूप में बैठ जाऊं सपोज, तो मैं फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि मेरा बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगा, मैं फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर रहा हूं, राइट. तो जब मेरा बॉडी हीट अप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरा मास नहीं बढ़ेगा, मेरा मास नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो हो क्या रहा है दैट दे आर massless bundles of pure energy. मतलब इमेजिन करो एज इफ जो है, ठीक है, फोटोन के अंदर क्या है, पैकेट के अंदर एक्चुअली सिंपली एनर्जी का पैकेट है. इस जो है पैकेट को रैप करके रखा हुआ है. इसको पैकेट को जो है वो रैप करके रखा हुआ है. ठीक है, और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है c. तो एज सुन एज ये किसी ऑब्जेक्ट पे एब्जॉर्ब होगा गाइस, जैसे सपोज किसी कॉपर ब्लॉक के ऊपर तुम इसको डाल दोगे, सपोज मेरे पास में कोई आयरन का ब्लॉक है, तो जैसे ही इसके ऊपर ये स्मैश ओपन होगा, ठीक है, तो जितनी एनर्जी थी वो बताओ क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, द आयरन ब्लॉक, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द एनर्जी. इसका रिफ्लेक्शन किस बात पे होगा कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. बट मास ऑफ आयरन ब्लॉक क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा सर. सेम रहेगा. सर जब वो मूव करा तभी भी सर 0 ही रहेगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला में डाले जो आइंस्टाइन ने दिया उसके हिसाब से सर जब वो मूव करे तभी भी 0 ही रहेगा. नहीं रहेगा वेदांत, हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं वेदांत. हमारा मकसद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ना है ना. हाँ सर, लेकिन वो फॉर्मूला जो आपने दिया उसके हिसाब से सर वो 0 ही रहेगा ना. लेकिन नहीं रहेगा. ठीक है वेदांत, कैसे डाल रहे हो बताओ, बोलो क्या डाल रहे हो? एम रेस जो अगर 0 डाल दे तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग सर 0 ही होगा ना. एंड एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है. तो न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर में भी 0 है कि नहीं है? और इन्फिनिटी हो जाएगा इसका मतलब 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि 0 by 0 अगर कोई फॉर्मेट बन रहा है वो तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता है वेदांत. 5 by 0 इन्फिनिटी होता है, 0 by 5 0 होता है. 0 by 0 क्या होता है भाई?
तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता ना वेदांत को, नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो उसे, ओके। लेफ्ट साइड पे फोकस करो, राइट साइड पे नहीं वेदांत, छोड़ दो उसे, ठीक है। तो ठीक है सर। गुड। तो ये जो मासलेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी है, ठीक है, इसके अंदर का जो एनर्जी कंटेंट है गाइस, ठीक है, दिस एनर्जी कंटेंट, मितवा देखो बच्चे, अब वो हम देख रहे हैं जो तुम पूछना चाह रही थी मितवा, ठीक है क्या? यस सर। शायद फॉर्मूला इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया मितवा, समहाउ मुझसे मुझसे मिस्टेक हो गया। आई होप किसी को समझने में अभी दिक्कत ना हो, ठीक है। दैट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एक्चुअली, हम उसको सिंबल का नाम, हम उसको सिंबल देते हैं ई नॉट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ई नॉट, ठीक है। दिस इज द टर्म यूज्ड to denote energy of one photon, and the energy of one photon is actually proportional to the frequency of light nu. This was experimentally found, ये हमें लर्न करना है। E naught is proportional to nu. Higher the frequency, ठीक है, higher the frequency, higher the energy of one photon. ठीक है, and the proportionality constant was the constant number जो सोहम तुम बोल रहे थे, ठीक है। This h was introduced. This h is a universal constant, ठीक है, called Planck's constant. Called Planck's constant, and new frequency हो जाएगा. This became the formula for energy of one photon. And from wave part, क्यों भी सोहम, वेव पार्ट का फॉर्मूला याद है सोहम? हो गया बच्चे? हाँ सर। क्या फॉर्मूला था वेव पार्ट का सोहम? एक हमने बनाया था इक्वेशन। वेव का वो काइनेटिक एनर्जी का? नहीं बेटा, वेलोसिटी, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, v इक्वल्स न्यू लैम्डा। v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए हमने क्या याद किया था? फॉर वेव पार्ट ऑफ EMR वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट? अच्छा, इसमें इसके अंदर कोई टर्म कांस्टेंट है क्या? जो भी टर्म कांस्टेंट होगा ना बच्चों, मैं उसे ब्लू से रिप्लेस कर दूंगा। जो चीज वेरिएबल है उसको मैं ब्लैक रखूंगा, कांस्टेंट को ब्लू से रिप्लेस कर दूंगा। इसमें कोई टर्म कांस्टेंट है? सी। So if I use this equation, guys, if I use this equation, let's do a marriage of this and this. What do we get? E naught is equal to hc by lambda. E naught is equal to blue h, nu is equal to c by lambda, blue c divided by lambda. So हमारे पास में दो फॉर्मूले बन गए आज से गाइस, ठीक है। E naught is equal to h nu। सर ये तो बस म्यू को c by lambda से रिप्लेस कर दिया ना? बस और कुछ नहीं, और दोनों कुछ सही नहीं है, है। एक ही बात है, हाँ। नथिंग न्यू इन इट। ये हमारे पास में इक्वेशन है फोटोन के फॉर्मूले की। पहले एक बार जरा इतना जो है कॉपी कर दो बच्चों। ठीक है, सर आप h का कांस्टेंट का वैल्यू बता सकते हो एकदम? एक मिनट बच्चे। हाँ सर। ओके, कुछ तो हो गया है।
I don't know. I can't erase it. क्या मुसीबत है। अच्छा चलो ठीक है। ये ब्लैक बॉक्स सडनली हट नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एक मिनट गाइस रुक जाओ। सर लासो सिलेक्ट में जाके डिलीट कीजिए। इसमें जाके सर लासो सिलेक्ट से उसे इमेज को सिलेक्ट कीजिए जो आपने ड्रॉ किया और फिर डिलीट दबाएं। अच्छा ये लाजो सेलेक्ट से कैसे हो गया? ये तो सर साइड में अंडू ऊपर ले जाएं। नहीं, मैंने अंडू तो करके देखा। नहीं अंडू करके सर नहीं वो हो रहा। सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ वो सिलेक्ट हो ही नहीं रहा है तो बताओ क्या करें। चलो ठीक है। मेरे को जितना आता है ना उतना तो देखो मैं कर लेता हूँ। सिलेक्ट हो नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या इशू। खैर तो h का, हाँ देखो h का वैल्यू, h का वैल्यू कुछ ऐसा था। दिस वाज irritating thing will stay now. Damn it यार। Oh, thank God. हाँ इन दोनों के मैरिज से हमारे पास में क्या निकला था? E नॉट is equal to h nu is equal to h nu and is equal to hc by lambda, hc by lambda, ठीक है। and the value of h is, ठीक है, h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, अच्छा क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल है गाइस तो इसमें जूल आना पड़ेगा। एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स है तो इसमें सेकंड आना पड़ेगा। सो दैट जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स शुड बी व्हाट? शुड बी एनर्जी, राइट? ठीक है ना गाइस? तो ये उसका वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का जो हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। समझे क्या भाई? तो ये वैल्यू जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड होगा ना? हाँ जूल सेकंड इसका यूनिट। सर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कैसे, मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्यों रिलेटेड है? लाइक वो दोनों प्रोपोर्शनल कैसे है सर? उसका भी कुछ एक्सपेरिमेंट है क्या सर? किसका क्या? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। अगेन वो हमें याद करना है, ठीक है। तो मतलब जैसे ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसका वैल्यू देखो हमने याद किया बच्चों, वैसे hc का वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं। अच्छा somebody, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इफ यू अपडेट मी व्हाट इज h into c, ये दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है। दिस इज इक्वल टू 6.626 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 to the power 8। तो जूल सेकंड into meters per second, दिस इज जूल मीटर। ये वैल्यू कितनी आ रही है गाइस? कोई देखेगा भाई, बताएगा मुझे? सर ये आएगा 1.9878 into 10 raised to 20 into 10 raised to minus 25। 1.98 78 into 10 raised to power minus 10 raised to minus 25। 25 आ रहा है। इसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस में से क्या यूज कर लूंगा आगे से गाइस? 2 into 10 to the power minus 25 जूल मीटर hc की वैल्यू है ऐसा यूनिट में। सर वो 19.8 होगा। सही बात है। -34 और 8 ऐड करोगे ना बेटा, हाँ सर, समझ। हाँ -26 हो जाएगा।
हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये 19.8 इंटू 10⁻⁻26 लिखोगे ना, तो एक नंबर 10 बाहर निकालोगे तो -26 इंटू 10⁻25 हो जाएगा। सही है वो? हाँ सर। तो गाइस, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सब लोगों ने नोट किया भाई ये? हाँ सर, मैंने लिखा है सर। ठीक है, ठीक है। विदु लिखा भाई? हाँ सर। विदु समझा? मतलब हमें याद करना है विदु, समझ रहे सर हो? हाँ सर। सर तो ई नॉट का वैल्यू hc/λ, तो hc हमने निकाल दिया, तो लैम्बडा के ऊपर अब डिसाइड होगा ना? बस, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, और एक पर्टिकुलर लैम्डा का एक फिक्स ई नॉट होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैम्डा का एक फिक्स ई नॉट होता है। सर ये अब एच देखो, की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल थी कि कैलकुलेशन था ये? एक्सपेरिमेंटल था। मतलब the level of precision that would have gone through in finding this is actually immense. आज के डेट पे हमने एच को मल्टीपल सोर्सेस से, बहुत सारे मेथड से निकाला है, और अब उसे बार बार वेरीफाई करते रहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पहला सवाल दूं, प्रॉब्लम, तो फाइंड रेंज ऑफ E naught values of visible light। ठीक है, तो आज से देखो हमें समझ में आ रहा है गाइस कि E naught वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है, टू फाइंड E naught वैल्यू वी नीड ओनली वन डेटा। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या मित्वा? सर लैम्डा वेवलेंथ। वी नीड ओनली वन डेटा। फ्रीक्वेंसी, चाहे वो लैम्डा हो, सुनो गाइस, या फिर फ्रीक्वेंसी हो, कुछ भी दिया हो सवाल में तो हम कर सकते हैं। अब विजिबल लाइट के लिए गाइस तुम्हें क्या याद करवाया हुआ है बताओ? विजिबल लाइट के लिए क्या याद करवाया है तुम्हें ऑलरेडी? वेवलेंथ याद करवाया है। तो फॉर विजिबल लाइट, लैम्डा विजिबल लाइट जो है, ठीक है, उसका वेवलेंथ किस रेंज से किस रेंज तक याद करवाया है गाइस? 400 to 800। डायमेंशन बेटा नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो एक बार इस सवाल को देखो, हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं ई नॉट वॉयलेट का निकालूं तो क्या होगा, और मैं ई नॉट रेड का निकालूं तो क्या होगा? सब लोग जरा सॉल्व कर लो, फिर मैं पूछता हूं तुम लोगों से क्या वैल्यू आ रही है। एक बार फॉर्मूले में पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास में। याद रखना, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट आंसर जूल में लाने के लिए। एकदम सर जेई में हमें 2 × 10⁻⁻25 लेना है कि 1.98 × 10⁻⁻25 लेना है? क्या बोल रहे हो? सर मैं जेई में 1.98 लेना है कि 2 लेना है? देखो, अगर ऑब्जेक्टिव का सवाल आ रहा है तुम्हारे पास में, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो तुम सब जगह 2 लोगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, अगर जेई जैसा लास्ट ईयर और इस साल सवाल देता था, अगर जेई अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अपना आंसर एक्यूरेट चाहता है तो तुम्हें 1.98 देना पड़ेगा। फिर पीछे सब लोग जो आराम से बैठ गए हैं, तन्वी माइक ऑन कर सकते हो बेटा? यस सर। तन्वी सॉल्व किया ई नॉट वॉयलेट या रेड? सर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, वाहिन यस सर। कर रहे हो ना? यस सर। सब लोगों को ध्यान रहे, ये
कंप्लीट होने पे मुझे मुझे अगर डर लगा तो मैं बीच में ही मांग सकता हूँ तुमसे, तुम्हें कंप्लीट होने पे सब नोट स्कैन करके तुम्हें सबमिट करने, तुमने क्लास में सब नोट किया। यज्ञेश कर रहे हो ना भाई? हाँ सर। सर 2.47 वायलेट वॉलेट का का होगा। सर वायलेट का मतलब 4.9 समथिंग आ रहा है, तो 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो, हाँ हाँ लिख सर सकते हो। अभी तो रेड का 2.47 आ रहा है, 2.47 to 10⁻19। 2.5 अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power minus 25 डिवाइडेड बाय वायलेट का 400 into 10 to the power minus 9। 4 into अच्छा अच्छा ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना 0.524 into 10 raised to power minus 25 plus 9, ठीक है, और 2 minus 7 plus 7 कर दो। दिस इज इक्वल टू 5 into 10 to the power कितना है भाई ये minus 19। हाँ सर। यस सर। अच्छा मैंने 1.98 लेके सॉल्व किया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें देखो, हमारा एम अभी और कुछ देखना है यहाँ पे। हमारा एम क्या देखना है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, दिस इज 2 into 10 to the power minus 25 upon 800 into 10 to the power minus 9, ठीक है, that is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 19। What we have to first understand is that, ठीक है, that something while solving was very inconvenient, ठीक है, it is like, ठीक है, जूल्स में जब मैंने इसे मेजर किया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.00000000, मतलब मैं 19 जीरोस लगाऊंगा, 18 जीरोस, उसके बाद में एक 5 आएगा, इतना जूल्स। द एनर्जी इज क्या बताओ, द ई नॉट ब्लू वॉयलेट इज वेरी वेरी लेस, वेरी लेस एंड सो इनकन्वीनियंट। मतलब फोटॉन्स की एनर्जी, ठीक है, जूल्स में मेजर करना इनकन्वीनियंट है। तो हमने ऐसे कंक्लूजन ये निकाला दैट ई नॉट फोटॉन्स, ठीक है, ई नॉट फोटॉन्स इन जूल्स इज वेरी इनकन्वीनियंट, बहुत इनकन्वीनियंट है, बहुत इनकन्वीनियंट है, समझे क्या? तो हमें एक नया यूनिट की हमें एक नए यूनिट की जरूरत है, तो वी नीड अ न्यू यूनिट, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, ठीक है। 10 की पावर minus 19 नंबर, गाइस तुमने इससे पहले कहीं देखा है? हैव यू सीन समवेयर 10 की पावर minus 19 नंबर? किसी डायमेंशन में आया है हमारे पास पहले भी? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज में आया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज में आया है, ठीक है। तो हम लोग एक न्यू यूनिट जो डिफाइन करने वाले हैं बच्चों, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के सपोर्ट से डिफाइन करने वाले हैं। देखो यूनिट क्या है, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दिस गाइस दैट 1 कूलम, ठीक है, when moved through 1 volt, ये बात शायद तुम्हारे पास प्रीवियस क्लासेस में कहीं आई है, when moved through 1 volt, ठीक है, requires, ठीक है, exchanges 1 joules of work। ये बात तुम्हें मालूम है क्या गाइस? exchanges 1 joules of work, 1 joules of work, मतलब 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है, ये जानते हो क्या गाइस? बताओ। यस सर। ओके, सब लोग जानते हैं,
अनन्य जानते हो हरगर से? साइलेंट हो गया बेचारा। नहीं सर, अच्छे से सुना नहीं दिया। अच्छा नहीं, अनन्य दो हैं एक्चुअली, अनन्य सिंह, अच्छा आई एम सॉरी, अनन्या अनन्या साथ साथ थे। हाँ अनन्या सही है ना? ये हम जानते कि नहीं जानते अनन्या? यस सर जानते हैं। जानते हो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल होता है। तो इफ, अच्छा अगर मेरे पास में 3 कूलम 1 वोल्ट से किया जाए तो 3 कूलम इंटू 1 वोल्ट कितना होगा बताओ? 3 जूल्स हो जाएगा, राइट? तो इफ आई टेक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? और अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को 1e का नाम दे दूं, इफ आई नेम इट एज 1e, ठीक है? तो देखो आई एम गोइंग टू यूज दिस इन दिस इक्वेशन। 1.6 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट एक्चुअली क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। एंड सिंस दिस कैन बी रिटन एज 1e, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा 1e इंटू 1v इज इक्वल टू 1 ev। I just simply write E into V as EV. So we have a conversion and a new unit called electron volt. This is called electron volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. ये हमें लर्न करना है बच्चों, ठीक है? This is the new unit defined by us. अगर मैं सब फोटॉन्स की एनर्जी को इससे मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दूं तो वो नंबर्स एक्सप्रेस करना क्या होगा, वो एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। नंबर्स एक्सप्रेस करना बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं अपने फॉर्मूले में बेटा छोटा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं बच्चों। I'm going to change my formula slightly. ठीक है? हाँ मैं नीचे आंसर्स देख नहीं पाया, आई एम सॉरी। यस प्रथम, दैट इज करेक्ट। यस बिदु, how speed of light is different, how speed is same, but if light is different, light has different, my god पता नहीं। ठीक है वेदांत, हो गया ना वेदांत भी क्लियर? हाँ सर। अच्छा तो हमारा फॉर्मूला जो था गाइस, मैं उस पर वापस आता हूं एक बार। क्या फॉर्मूला था अपने पास में? आर फॉर्मूला वाज E naught is equal to hc by lambda. So we have this E naught is equal to hc by lambda, ठीक है? तो 6.626 hc by lambda, hc by lambda ये जूल्स में था। अब अगर मुझे E में चेंज करना है गाइस इसको, ठीक है, तो व्हाट विल आई हैव टू डू? ठीक है, मैं इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है? एंड अगर मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो दिस एंटायर एक्सप्रेशन नाउ विल गिव मी आंसर डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने ऊपर का कन्वर्जन फैक्टर यहां पे लगा दिया, समझेगा इसे? ठीक है, हमें ये सब समझने से ज्यादा जरूरी है कि हम डायरेक्ट लास्ट रिजल्ट अपना याद कर लें बस। तो E नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा ऊपर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है, इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 divided by lambda in meters will give you energy in electron volt. ठीक है, there is one more modification that we are going to do, that often in problems जो तुम्हें दिए जाएंगे guys, problems, lambda is not given in meters. lambda meters में नहीं दिया जाता, lambda meters में नहीं दिया जाता, ठीक है, बट एंगस्ट्रॉम्स में दिया जाता है, एंगस्ट्रॉम्स और नैनोमीटर्स में दिया जाता है। तो उस चीज को भी चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे,
ठीक है, आई गेस गाइस मैंने कन्वर्जन बताया था ना, एंगस्ट्रॉम हाँ, नैनोमीटर। हाँ सर, हाँ, एंगस्ट्रॉन ये टू द पावर -10 मीटर्स यस यस। और 1 m से 10 नैनोमीटर। तो अगर देखो मैं अपना फॉर्मूला ऐसा फ्रेम करूंगा तो जिसके अंदर मैं ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके पहले से याद कर लूंगा, 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इनटू लैम्डा एंगस्ट्रॉम में अगर तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, तो मैं लैम्डा मीटर्स को लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चेंज कर रहा हूं गाइस, सो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो if I actually connect all these things, मैं 1/λ एंगस्ट्रॉम को अलग बाहर निकाल लेता हूं एंड मैं ये सारे कांस्टेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता हूं। तो ये देखो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन क्या लिखा है गाइस, 2 × 10⁻⁻25। नीचे का मल्टीप्लिकेशन कितना लिखा है देखो गाइस, 1.6 × 10⁻⁻29। if you divide this thing, 19 की 29। 19 - 19, अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 1.6 कोई बताएगा कितना आ रहा है भाई? सर आपने 6.626 इंटू 3 करके डायरेक्टली आपने कर दिया क्या? हाँ 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 हाँ, 2 डिवाइड बाय 1.6 कितना आ रहा है भाई, कोई बताएगा? 1.25। 1.25। 1.26 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यूज लें, जैसे मैं 2 की जगह यहाँ पे अगर 1.98 लूं, चीजें एक्यूरेट लें, ठीक है, तो ये 1.24 के आसपास निकल के आता है। टू बी वेरी एग्जैक्ट 1.2378 निकल के आता है, ऐसा कुछ निकल के आता है। तो 1.24 into 10⁴ divided by lambda in angstrom, ठीक है। So the final expression becomes that E naught is equal to, ठीक है, 12400। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, पूरा 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12400 divided by lambda in angstrom। This is the value in electron volt जो तुम्हें याद करनी है। सर जो 2 × 10⁻⁻25 लिखी है आपने, राउंड ऑफ वैल्यू लिखी है ना? सुनो, ये वैल्यू याद कर लो बेटा, बस डिस्कशन ओवर। सर डिराइव करने को आएगा एग्जाम में? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात, ठीक है, दिस शुड नेवर बी यूज्ड, दिस शुड नेवर बी यूज्ड फॉर स्कूल एग्जामिनेशंस। एक बात, ठीक है, ये स्कूल में बिल्कुल काम में नहीं लेना है। ठीक है, तो फाइनली कंक्लूड करते समय देखो हमारे पास में कितने फॉर्मूले हो गए, देखो ई नॉट के क्या क्या। पहला फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू, देखो यूनिवर्सल कांस्टेंट एच, और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, ये जूल्स में निकालते समय। दिस इज आल्सो इक्वल टू, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट एच इनटू सी अपॉन लैम्डा मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम लोग कर रहे हैं। ये भी हमारे पास आंसर हमें जूल्स में देगा। और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 12400 हो गया, और लैम्डा किस में एक्सप्रेस किया जा रहा है, एंगस्ट्रॉम में, और इससे आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3 फॉर्मूले हमने फोटॉन के लिए सीखे हैं भाई। सर 2 डिवाइडेड बाय 1.6 एग्जैक्ट 1.25 आता है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो 2 नहीं है बेटा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो राउंड ऑफ वैल्यू है ना। अच्छा हाँ ठीक है, इसलिए यहां तो सबने कॉपी किया, क्या बताओ पहले। सर एक सेकंड सर।
सर आप वो ग्राफ क्या बता रहे थे सर, एक बार वो ग्राफ बस सर बता रहे थे ना, वो लैम्डा वाला वो ग्राफ। वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा वेदांत, अभी नहीं है वो। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बहुत आगे चले गए और थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है कि हम लोग इस चीज को देख ही नहीं पाए। तो एक बार मैं वापस से अपना वही सवाल, देखो वही सवाल पुटअप करता हूं। कौन सा सवाल? फाइंड, अब की बार क्या है भाई, अब की बार फाइंड रेंज ऑफ energies of photons of visible light in electron volt। हाँ, अब फॉर्मूला क्या यूज करना है मुझे? सर ये 12400 अपॉन लैम्डा को नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा सर बस। हाँ, ध्यान रखना, सुनो, इसके लिए लैम्डा मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम, अभी जो हमने बनाया है। अच्छा, इसके लिए? हाँ, अगर अब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं है तो तुम्हें पहले एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है सर। 3.1 EV होगा इसका। अनन्या खारगर से। यस सर। आया ना, भी समझा? अच्छा, तुमसे तुम्हारा आवाज नहीं आया मुझे पहले, मुझे बताओगे कैसे करना है अनन्या? हाँ हेलो, यस सर। हाँ 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 नहीं, हाँ आवाज आ रही है बेटा। तो हमें कौन सा मामला यूज करना है अनन्या? दिस वन। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या पुट करूं बताओ? वॉयलेट का तुम्हें वेवलेंथ याद रहता है अनन्या? कितना याद करवाया है? कहां से कहां तक? 400 से 400 क्या डायमेंशन क्या है बेटा? 400 एंगस्ट्रॉम। नहीं बेटा, नैनोमीटर। 4000 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर। 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 400 नैनोमीटर। यस सर। तो मैं क्या यूज करूं? 12400 डिवाइडेड बाय 4000, so this is equal to सिमिलरली E नॉट रेड क्या हो जाएगा? 1.555 EV। 12400 डिवाइडेड बाय 8000 एंगस्ट्रॉम। सही है भाई? 1.55 EV। हाँ, पहले वाले का था। अच्छा, एक तो सबसे पहले तो देखो, एकदम सिंपल कन्वर्जन्स भी तुम कर पाओगे कि नहीं, देखो मुझे एक बार, ठीक है, जस्ट प्रूव मी सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे देखो, हमें कन्वर्जन तो आता है ना अनन्या। देखो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे 3 जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या है बच्चों यहाँ पे? The conversion factor is 1.6 into 10 raised to power minus 19 is the conversion factor, right? तो मैं 1.6 10 power 19 से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? डिवाइड करो सर। डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको कैसे याद करता हूं? देखो बच्चों, क्या है कि मुझे हमेशा बहुत डर लगता था कंफ्यूजन में, इन समय कन्वर्जन में। शायद मैंने तुम्हें बताया था शायद पहले भी कि भाई एक चीज याद रखना कि अगर यूनिट छोटा हो रहा है, इफ द यूनिट इज स्मॉलर, देन नंबर क्या होगा? बिगर। यस, नंबर शुड बी लार्जर। तो अब नंबर को बड़ा करने के लिए 1.6 10 to 19 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि डिवाइड किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा टू इंक्रीज द नंबर।
तो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब मैं हर बार इस फैक्टर के थ्रू कन्वर्ट करके उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं। अगर मेरे पास में, ठीक है, अगर मेरे पास में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये बहुत छोटी एनर्जी है। अब इसी एनर्जी को अगर मैं जूल में एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है, तो नंबर विल बी इवन स्मॉलर। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स। तो आई होप इन सब में कोई दिक्कत ना हो। सपोज देखो, ओम समझा के भाई? यस सर, यस सर। अच्छा देखो ओम, मैं तुम्हें एक दूसरे तरह का सवाल देता हूं। देखो, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ 1 mole of photons of green light with lambda equal to 6000 angstrom. ओम 1 मोल जानते हो क्या बेटा, बताओ? ओके, क्या वैल्यू है भाई? शायद सब लोग जानते हैं, उसका सिंबल Na है। यस प्रथम, बोलो नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, मालूम है तो बताओ। यस 6.02 6.022 into 10 to the power 23। हाँ, 2 डेसिमल प्लेस तक काफी है हमारे लिए। बिल्कुल सही है ओम, 6.02 10 power 23। तो ओम वो पता है तुमसे क्या क्या बोल रहा है? लेट मी टेल यू इन दिस वे दैट यू हैव अ बल्ब, ठीक है, तुम्हारे पास में एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, और इसमें से क्या है, देखो इसमें से क्या है ओम, इसमें से ग्रीन लाइट निकल रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वो ग्रीन लाइट एक्चुअली पार्टिकल्स के फॉर्म में फोटॉन्स आ रहे हैं, ये हम जानते हैं वो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर 1 मोल ऐसे फोटॉन्स को इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? क्या लिखूं बताओ? सर आंसर ईवी में देना है ना? तुम बताओ, तुम्हें आंसर किस में देना कन्वीनियंट लग रहा है? ईवी में। ईवी में कन्वीनियंट लग रहा है, अभी देखते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट प्रोटॉन्स ओम। सो ई टोटल विल बी व्हाट, क्या बताओ? देखो ई नॉट की वैल्यू कितनी है ओम, बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट? 1 फोटॉन इज इक्वल टू, सही, हाँ सही है, सही हो, सही है, गुड, कोई बात नहीं। अभी तो तुम बिंदास गलतियां करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अभी क्लास में प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करते हुए निकल जाएंगे, उन्हीं लोगों का भविष्य ठीक है भाई। सर 12400 अपॉन 6000 मतलब ईवी में निकाले तो, अगर ईवी में निकाले तो बिल्कुल सही है। तुम चाहे देखो, जब मैंने तुमसे यूनिट नहीं पूछा है तो तुम चाहे जिसमें निकाल सकते हो, या तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसे देख के तुम चाहे जो चूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी यूनिट्स में टोटल हो सकता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। यस। तो एक बार तुम जरा इसे जल्दी से अटेम्प्ट कर लो अपने तरफ से। यस सर, ट्राई कर। और न्यूमेरिकल टाइप होगा तो फिर क्या करेंगे? सर न्यूमेरिकल टाइप में तो आई थिंक कोई एक ही आंसर एक्सेप्ट होता है ना, तो उसमें जूल्स में निकालेंगे कि ईवी में? क्या बोल रहे हो बेटा? अगर अरे न्यूमेरिकल टाइप होता है तो उसमें जूल्स में बताया निकालेंगे। जाता है भाई किसमें निकालना है वेदांत।
1.24073 into 10⁻²⁴ आंसर होगा। अच्छा अच्छा, फर्स्ट ऑफ सर ऑल हाँ सर मैंने ईवी निकाल दिया, लेकिन इसके बाद समझा नहीं क्या करना। हाँ सर, ईवी के बाद क्या करना है? ईवी मुझे भी आ गया सर, मैंने आपको कोई बात मैसेज नहीं। किया। देखो अच्छा, ईवी जो है कितना आया बताओ? 2.06 सर मेरा 07 आया। 2.0607 यस, कितना आ रहा है बताओ भाई? 6 2 12 2.07। 2.06 ही आ रहा है सर। 2.069 ऐसे कुछ आ रहा होगा, 2.06 के आसपास। ठीक है, हाँ ठीक है, इट्स फाइन। अब देखो बात ये नहीं है, बात ये बताओ 2.06 ईवी जो आया है ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है ना। क्या बोल रहे हो प्रसून? हाँ सही बात है। यस श्रेया, यस बिदु, यस 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 एग्जैक्टली। ये तो एक फोटोन की एनर्जी है। तो तुमसे वो यही तो पूछ रहा है कि 1 मोल का एनर्जी निकालना है। तो मैं ये टोटल जो इसका टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो इसका टोटल एनर्जी है बच्चों, वो मैं क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, द एंटायर एनर्जी कंटेन्ड इन दिस थिंग विल बी इक्वल टू क्या? दैट विल बी इक्वल टू n। n is what? Number of photons multiplied by E naught. E naught is what? Energy of one photon. ये जनरल फॉर्मूला आज से याद रखो। अच्छा ठीक है सर। इस पे सवाल पूछा जा सकता है। सर 1 मोल में ये होगा ना 6.02 into 10⁻23। तो 2.06 into 6.02 into 10⁻23। अब मुझे गाइस देख के बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वीनियंट है कि जूल में कन्वीनियंट है? वो 10⁻23 वाला चीज कौन से क्या है वो? मतलब उसका वैल्यू क्या, जूल की क्या होगा वो? नहीं नहीं, ईवी है ना बेटा। तुमने जब ये एक चीज ईवी में लिखी है, इनटू नंबर करोगे तो नेट आंसर तो ईवी में ही आएगा ना भाई। इट्स लाइक मैं तुम्हें एक अंगूर का वेट दे रहा हूं, ठीक है, कि 6 ग्राम है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं अब 10,000 अंगूर का वेट बताओ, तो तुम 60,000 बताओगे, वो ग्राम में ही आएगा ना भाई। हाँ सर, सही है। हाँ सर। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ग्राम कन्वीनियंट है कि किलोग्राम कन्वीनियंट है? अभी हाँ, अंगूर के टेस्ट में किलोग्राम कन्वीनियंट है। तो वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है तो किलोग्राम ज्यादा कन्वीनियंट है ना। तो दिस प्रॉब्लम शुड हैव बीन आंसर्ड इन जूल। ठीक है, वैसे तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, लेकिन द वैल्यू इज सो ह्यूज दैट इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द फाइनल आंसर इन जूल्स। तब जूल्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो तुम अभी ही चेंज कर लो। बताओ क्या? 2.06 into 6.02 into 10⁻23। ठीक है, क्या करना है नंबर को मुझे, छोटा की बड़ा? जूल में कन्वर्ट करने से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 into 10⁻⁻⁹ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और या फिर मैं ये कर सकता था, बताओ जूल में एक फोटोन की एनर्जी कितनी है गाइस? 2 into 10⁻⁻25 divided by 6,000 into 10⁻⁻10 मीटर। देखो ये जूल में है कि नहीं? into 6.02 into 10⁻23। ये मेरा आंसर डायरेक्टली हो जाता है। दोनों ही तरीके सही हैं। In both the methods I have done the same thing, E naught into n। समझे क्या भाई गाइस? यस सर। यस सर। अच्छा, हमारा एक लेक्चर मिसिंग है, तो आई विल ट्राई टू अरेंज वन लेक्चर, बट हमारा नेक्स्ट लेक्चर कब है ये बता दो मुझे एक बार। इस वीक में? नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट वीक है। अच्छा, इस वीक लेक्चर नहीं है और? सर सब सब्जेक्ट्स का 2 ही लेक्चर होते हैं सर। अच्छा ठीक है, तो मैं हो सकता है, ओके प्राप्ति, मैं हो सकता है चाहे 1 आवर के लिए ही सही, लेकिन मैं हो सकता है लेक्चर अरेंज करूं, उसमें तुम्हें आना है, बिकॉज हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, पूरा हुआ नहीं है अभी सर। ये आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया क्या? 2 into 10⁻25 divided by 6,000। वेदांत थोड़ा सा तेज बोलो, एक बार आवाज नहीं आ रही वेदांत। सर ये आपने डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर दिया क्या? 2 into 10⁻25 divided by 6,000 और 10⁻10। क्या कन्वर्ट कर दिया बेटा? एचसी बाय लैम्डा लगाया है ना।
हाँ अरे वही मैंने डायरेक्टली कर दिया ना, वो ईवी से ईवी से गए नहीं ना। डायरेक्टली क्या, मैंने शकुंतला देवी टाइप वैल्यू थोड़ी रिसाइट कर दी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, क्या हो गया, एच सी ये वैल्यू है कि नहीं है? हाँ वो समझ गया सर। तो डायरेक्टली मतलब मैं समझा नहीं, मतलब और इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? मतलब लाइक पहले ईवी में कन्वर्ट किया, जैसे ऊपर में अपने ईवी में किया, फिर आपने उसको अरे ये भी तो एक मेथड है। हाँ ये भी एक मेथड है ना, हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये डायरेक्ट है ना। ये डायरेक्ट नहीं, इसे नॉर्मल बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली स्टुपिडिटी ना। पहले ईवी में निकालो पूरा, फिर ईवी से जूल में कन्वर्ट करो। जब डायरेक्ट जूल का फॉर्मूला है तो हम क्यों जाएंगे? अगर मुझे जूल में एक्सप्रेस करना ही है देन ये रिकमेंडेड तरीका होना चाहिए ना। ईवी सॉल्व करके वापस उल्टा जूल में कौन क्यों कन्वर्जन करेंगे हम? तो सर एक डाउट है सर, बस ईवी वाले फॉर्मूले में जो लैम्डा है वो वैसा होना चाहिए ना, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉन होना चाहिए ना तो। यस। लेकिन दूसरा hc by लैम्डा, उसमें जो लैम्डा है वो कोई मीटर में। मीटर में होना चाहिए। क्योंकि एच सी बाय लैम्डा एसआई यूनिट का फॉर्मूला है। ओके ठीक है। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो सर थैंक ऐसे यू कहाँ गाइस। तक सॉल्व थोड़ा करना है सर, ऐसे सर कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं? मैं तुम्हें ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। वो एक लेक्चर और होने पे ही सॉल्व हो पाता, वो लेक्चर मिसमैच हो गया तुम लोगों के साथ। बाकी सबका होमवर्क मिल गया सब लोगों को। मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, आई लीव। थैंक्स अ लॉट, सॉरी फॉर द मिसमैच ऑफ लेक्चर्स। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।